नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3D वीडियो एनिमेशन के द्वारा हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में। तो जैसे जैसे हम आपको जिस जिस ऑर्गन को हटाते चले और जिस इसका नाम बताते चले, उसको आप अच्छे से ध्यान रखना और उसको याद रखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो नोज से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही नोज से हम जो एयर की एंट्री होती है उसे क्या बोलते हैं, इनहेल बोलते हैं। और जैसे ही नोज से एयर निकलती है उसको एक्सहेल बोलते हैं। जैसे नोज के बाद एयर कहाँ जाती है, तो नोज के बाद देखो हम आपको अच्छे से 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा दिखा रहे हैं। तो नोज के बाद एयर जाती है किसके अंदर, ये जाती है हमारे ओरोफेरिंक्स के अंदर। अब ओरोफेरिंक्स तो आप देख ही रहे होंगे, और एक बीच में ओरोफेरिंक्स के बीच में जो ग्रीन वाला निशान है वो अभी क्या है, थोड़ा रेड रेड वाला दिख रहा है। अब ये ग्रीन का दिखने लग गया। जो ग्रीन वाला निशान दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, एपिग्लोटिस जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है और उसको सही वे से, ताकि वो ईसोफेगस में चला जाए यानी फूड पाइप में चला जाए, उसके लिए रास्ता प्रदान करता है। तो ये तो था हमारा एपिग्लोटिस। इसके बाद ये ओरोफेरिंक्स था। ओरोफेरिंक्स आप जो देख रहे होंगे, ये ओरोफेरिंक्स को हटा दिया और ये हमने एपिग्लोटिस को हटा दिया। अब ये बच गई हमारी जो हायोड बोन है। हायोड बोन किसी भी बोन से जुड़ी नहीं रहती, शरीर की एकमात्र स्वतंत्र बोन है जो किसी भी बोन से नहीं जुड़ती, या इसको गले की हड्डी के नाम से भी जान सकते हो, आप याद रख सकते हो, गले की हड्डी। इसको हटा दिया। इसके बाद आती है बात हमारी जो थायराइड मेम्ब्रेन की। इसके बाद जो मेम्ब्रेन आती है वो होती है थायराइड मेम्ब्रेन, और उसके बाद आ जाता है हमारा थायराइड कार्टिलेज। तो ये तो थायराइड मेम्ब्रेन थी, इसको हटा दिया। ये क्या था, थायराइड कार्टिलेज। और आप देख रहे होंगे ये क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स है। ये क्या है हमारा, लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बाद लैरिंगोफेरिंग्स आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा रेटिनोइड कार्टिलेज। ये संख्या में दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये रेटिनोइड कार्टिलेज थे। और ये कौन से, अब दो छोटे छोटे और नज़र आ रहे होंगे, ये कौन से कार्टिलेज हैं, ये है हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये भी संख्या में दो हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी। और अब इसके बाद हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड की। वोकल कॉर्ड क्या चीज़ है, ये भी संख्या में दो होती हैं। तो जब अपन बोलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ आ रही है इन्हीं वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से। यहाँ एक नर्व और जुड़ी रहती है जिसका नाम है लैरिंजियल नर्व। लैरिंजियल नर्व किससे जुड़ती है, वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड का काम क्या है, जो हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है गले से, वो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से ही होता है। अब इन वोकल कॉर्डों को भी अपन हटाते चलते हैं। और इसके बाद आ जाता है क्रेकॉइड कार्टिलेज। क्रेकॉइड कार्टिलेज के बाद जो ये क्या था, लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद ये क्या है, क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट। अब इसके बाद आ जाती है हमारी थायराइड ग्रंथि, और इसके पीछे आप ये छोटी छोटी चार संख्या में नज़र आ रही हैं, ये क्या है, पैराथायरॉयड। ये तो थी थायराइड। और आगे अब आपको और अच्छे से दिखाएं तो ये क्या है, पैराथायरॉयड। जो संख्या में चार नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, अब ये देखो ग्रीन कलर की हो गई, ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसके बाद हमारा ये आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में देखो रिंग शेप की, सी शेप बने के कार्टिलेज बने हुए हैं, ताकि जब हम एयर को इनहेल करें तो जो हमारा ट्रेकिया है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अब एक चीज़ और बता दें इस ट्रेकिया को हटाने से पहले, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो लंग्स हैं वो संख्या में दो हैं, यानी फेफड़े हमारे जो संख्या में होते हैं वो दो होते हैं। अब जो फेफड़े हैं जो संख्या में दो होते हैं, इनमें से जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है वो कुछ छोटा नज़र आ रहा होगा और राइट वाला बड़ा नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट में तीन लोब नज़र आ रहे होंगे और राइट में, वो सॉरी, लेफ्ट में दो लोब नज़र आ रहे होंगे और राइट में तीन लोब नज़र आ रहे होंगे। अब दो लोब वाला छोटा होता है और तीन लोब वाला बड़ा, यानी कि लेफ्ट वाला छोटा होता है और राइट वाला बड़ा। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है हमारा हार्ट।
अब हार्ट जिधर होगा उधर की तरफ का फेफड़ा छोटा होता है। तो हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड वाले लंग्स के पास, तो इस वजह से लेफ्ट वाले लंग्स के पास एक नोच बनती है जिसे बोलते हैं कार्डियक नोच। अब क्या करेंगे, जिधर कार्डियक नोच होगी उधर का लंग्स हमारा छोटा होता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब और राइट लंग्स के अंदर 3 लोब। एक चीज़ और बता दें आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो कोई भी चीज़ हमारे जो सर के तरफ होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर, और पैरों की तरफ होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर। आगे की तरफ होती है उसको बोलते हैं एंटीरियर, और पीछे की तरफ होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। अब ये देखो ऊपर की तरफ लोब है, इसको बोलेंगे सुपीरियर लोब, तो इस सुपीरियर लोब को हटा देते हैं। इसके बाद देखोगे नीचे की तरफ है लोब है, उसको बोलेंगे वो इन्फीरियर लोब। ऐसे ही अब जो हमारा राइट लंग्स बच गया, इसके अंदर 3 लोब हैं, तो नीचे वाले को बोलेंगे इन्फीरियर लोब, बीच वाली कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं मिडिल, तो इसको बोलेंगे मिडिल लोब, और ऊपर वाली है तो इसको बोलेंगे सुपीरियर, ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं सुपीरियर लोब। अब इन लोबों के अंदर क्या चीज़ होती है, तो जो हमारा अब ये जो आप देख रहे हो ट्रेकिया है ये। अब ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद ट्रेकिया और आगे जाके कई भागों में विभक्त हो गया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके बाद भी डिवाइडेशन होना रुकता नहीं है, टर्सरी ब्रोंकाई आ जाती है। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद हमारी जो एल्वलाई है, जो हमारी एल्वलाई है वो आ जाती है। एल्वलाई क्या चीज़ है, तो एल्वलाई जो हमारा जो लंग्स है उसकी सबसे छोटी इकाई एल्वलाई होती है, जो मतलब एक अंगूर के गुच्छे की तरह होती है। उसके अंदर भी जाए तो उसके अंदर की बात करें तो एल्वलाई के अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। अब टाइप फर्स्ट का क्या काम है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ना। टाइप सेकंड का क्या काम है, गैस का एक्सचेंज करना। और जो टाइप थर्ड है उसका क्या काम है, उसका काम है कि मतलब जो सर्फेक्टेंट का निर्माण करना। अब सर्फेक्टेंट क्या चीज़ है, तो सर्फेक्टेंट एक जो हमारी एल्वलाई होती है उसको कोलैप्स होने से रोकता है, ये सर्फेक्टेंट का काम हो गया। अब जो हमारी एल्वलाई है उसके अंदर गैस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, तो जो गैस का एक्सचेंज होता है जिधर मतलब ज़्यादा दाब होता है उधर तो गैस चेंज उधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिधर की तरफ कम दाब होता है उधर की गैस उधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस तरीके से डिफ्यूजन के द्वारा गैस का मतलब स्थानांतरण होता है। उसके बाद गैस आ जाती है टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में, और प्राइमरी से ट्रेकिया में, ऐसे करके। और एक्सेल के द्वारा जो एयर एंट्री होती है, जो वेस्ट एयर होती है CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है, और साथ में बहुत सारी गैसें भी होती हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। तो ये था हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका शॉर्ट रिव्यू के अंदर एनाटॉमी। आगे भी इसी तरीके के आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।